पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ रहा है। पिछले 9 दिनों से पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर लगातार बिना किसी उकसावे के भारतीय चौकियों को निशाना बना रही है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टर में छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है। अच्छी बात यह है कि भारतीय सेना हर बार की तरह इस बार भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान बार बार ऐसा क्यों करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं आकाश पटेरिया। ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने इस तरह एलओसी पर फायरिंग की हो। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई बड़ा आतंकी हमला होता है या घुसपैठ करानी होती है तो पाकिस्तान ध्यान भटकाने के लिए आतंकियों को कवर देने के लिए एलओसी पर फायरिंग शुरू कर देता है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट के कमांडो अक्सर ऐसे हमलों को अंजाम देते हैं। भारत ने घुसपैठ पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है। सबसे पहले समझते हैं कि ये नियंत्रण रेखा या एलओसी है क्या। ये वो लाइन है जो कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती है। ये कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, बल्कि 1972 के शिमला समझौते में तय की गई एक सैन्य रेखा है। ये लाइन कश्मीर के संगम से शुरू होकर सियाचिन ग्लेशियर तक जाती है और जम्मू में ये अंतरराष्ट्रीय सीमा में बदल जाती है। यहाँ पर भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना आमने सामने खड़ी रहती है और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स तैनात होते हैं। लेकिन एलओसी पर तनाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ घुसपैठ का खतरा हमेशा बना रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार संघर्ष विराम यानी सीज फायर पर सहमति बनी है, जैसे 1971, 1990, 2016 और हाल ही में फरवरी 2021 में भी। लेकिन हजारों बार इसका उल्लंघन हो चुका है। कभी छोटे हथियारों से फायरिंग होती है तो कभी भारत को आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब सीमा पर कोई नया कमांडर आता है तो वो दूसरे पक्ष की ताकत आजमाने के लिए फायरिंग करवा देता है। हालांकि जब तनाव बढ़ता है तो स्थानीय कमांडरों के बीच फ्लैग मीटिंग होती है और दिल्ली रावलपिंडी में बैठे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच हॉटलाइन पर भी बात होती है। एलओसी पर आज जो तनाव आप देख रहे हैं उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जो 1947 में भारत के बंटवारे तक जाती हैं। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच कई युद्ध हुए, संघर्ष और सैन्य गतिरोध हो चुके हैं। कश्मीर मुद्दा और सीमा पर आतंकवाद हमेशा से टकराव की मुख्य वजह रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन मुख्य संघर्षों पर। 1947-48 पहला कश्मीर युद्ध। बंटवारे के बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के भारत में विलय के फैसले के खिलाफ पाकिस्तानी समर्थित कबालियों और सेना ने हमला किया। भारत ने सेना भेजकर जवाब दिया, युद्ध विराम हुआ, लेकिन कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और 2/3 हिस्सा भारत के पास रहा। यहां से एलओसी की नींव पड़ी। उसके बाद 1965 का युद्ध। पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कराकर विद्रोह भड़काने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया। 17 दिन तक चली इस जंग में भारी नुकसान हुआ। ताशकंद समझौते के बाद युद्ध विराम हुआ, लेकिन युद्ध में भारत का पलड़ा भारी रहा था। फिर 1971 का युद्ध, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, तो आपको याद होगा ही। ये युद्ध कश्मीर पर नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान, अब के बांग्लादेश के संकट की वजह से हुआ। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के बाद लाखों शरणार्थी भारत आए। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का साथ दिया। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लेकिन 13 दिन में ही भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा। इसमें भी पाकिस्तान को भारी सैन्य नुकसान हुआ। फिर 1999 कारगिल युद्ध। पाकिस्तानी सैनिकों ने घुसपैठ करके कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया।
भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर इन चोटियों को वापस लिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सैन्य हार थी, जिसमें उसके 4000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। आपने देखा कि एलओसी पर होने वाली ये गोलीबारी कोई आज की घटना नहीं है, बल्कि ये दशकों पुराने विवाद, राजनीतिक चालों और ऐतिहासिक दुश्मनी का नतीजा है। चाहे वो घुसपैठ कराने की कोशिश हो या ताकत दिखाने की कवायद या फिर कश्मीर का अनसुलझा मुद्दा, ये सब मिलकर एलओसी को दुनिया में सबसे संवेदनशील बॉर्डर में से एक बनाते हैं। भारतीय सेना हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत है कि शांति और स्थिरता के लिए एक स्थायी समाधान खोजा जाए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि सीज फायर उल्लंघन का ये सिलसिला कभी रुकेगा? अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।